केस से जुड़ी हर बड़ी डेवलपमेंट बताते रहते हैं। ज्ञानवापी केस में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने खुद ही मस्जिद की जगह मंदिर होने के सबूत दे दिए। ये सबूत क्या है, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा है, यह आपको विस्तार से बताता हूं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में दलील दी कि जिस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद बनी थी उस वक्त औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था। सारी संपत्ति बादशाह की होती है, इसलिए ज्ञानवापी भी औरंगजेब की संपत्ति हो गई। मस्जिद पक्ष का दावा है कि औरंगजेब के वक्त में ही यह जमीन वक्फ को तालीम कर दी गई थी। तर्क यह दिया जा रहा है कि औरंगजेब चूंकि राजा था तो सब तो उसी का हो गया। तो भाई तो फिर ज्ञानवापी में क्या दावा ठोकते हो? फिर तो पूरे देश में जितने मंदिर है सब पे दावा ठोक दो कि भाई यहां औरंगजेब का राज था, सब हो गया हमारा। यानी मस्जिद कमेटी ने पूरा मामला औरंगजेब और वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ मोड़ दिया है। और मस्जिद कमेटी का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में मस्जिद की संपत्ति दर्ज है, इसलिए वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक ज्ञानवापी मामले की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं, बल्कि शरिया कानून के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर मस्जिद कमेटी इस मामले की सुनवाई जिला अदालत में होने के खिलाफ है और वो चाहती है कि यह मामला कोर्ट में ना चले। कि वक्फ की जो पूरी प्लीडिंग है ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जो मुस्लिम पक्ष ने, अब ये मुस्लिम पक्ष फंस चुका है। जो इसने कोर्ट में डॉक्यूमेंट लगाया है और ये दिखाया है कि वक्फ नंबर 100 के रूप में दर्ज था, ये इतना बड़ा फ्रॉड है सुशांत जी, मैं इसको आपके चैनल पर उजागर करना चाहता हूं। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लगाया है वो लगाया आलमगीर मस्जिद का, जो बिंदु माधव को तोड़ के बनाई गई, और उस वक्फ नंबर 100 को कहते हैं कि वो इसी संपत्ति के लिए है। थ्रू आउट इन सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इनके खुद के डॉक्यूमेंट में इस मस्जिद को, इनफैक्ट दीन मोहम्मद के जजमेंट में इस मस्जिद को डिफाइन किया गया है ज्ञानव्यापी मस्जिद। अब ये कहते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद मतलब आलमगीर मस्जिद, जो दूसरी जगह यहां से 2 किलोमीटर दूर। तो जो उस मस्जिद का वक्फ का डॉक्यूमेंट है वो यहां पे दिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि औरंगजेब ने जो काम किया, औरंगजेब ने अगर वक्फ डीड की, यही सवाल दीन मोहम्मद में जज साहब ने उनसे पूछा था और ये फाइंडिंग रिकॉर्डेड है दीन मोहम्मद के जजमेंट में कि औरंगजेब ने वक्फ किया था तो वक्फ डीड लाके दिखाइए, नहीं दिखा पाए थे। और यही कारण है आज तक ये रिकॉर्ड है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की एक वेबसाइट है, जैसे कहते हैं वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, उसके तहत उसका हमने ऑफिशियल डेटा निकाला। उस ऑफिशियल डेटा में सुशांत जी ना कोई वक्फ का गैजेट नोटिफिकेशन है, वक्फ कब क्रिएट किया इसका कोई मेंशन नहीं है, किसने क्रिएट किया इसका कोई मेंशन नहीं है। और अब क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने अपने गोल पोस्ट ही नहीं चेंज किया है। टोटल एक फोर्ज और फैब्रिकेटेड स्टोरी लोगों के सामने दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो आलमगीर मस्जिद यहां से 2 किलोमीटर दूर है वो यही मस्जिद है। एक्चुअली क्या होता है सुशांत जी, हमारे देश में एक बहुत बड़ी सी प्रीधारणा है और एक लोगों के अंदर प्रीनोशन है कि जैसे ही कोई वक्फ कहता है लोग मान लेते हैं कि, या जैसे कोई मस्जिद कहता है लोग मान लेते हैं कि हाँ वो मस्जिद। ये हमने कोर्ट के सामने साबित किया है डॉक्यूमेंट्स के, अपने पहले के आर्गुमेंट्स के दौर में, कि यहां पे कोई वक्फ क्रिएट नहीं हुई, ना कभी यहां कोई गजट नोटिफिकेशन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने, क्योंकि बहुत ही आपका प्रतिष्ठित चीज है, हर आदमी देखता है, नॉलेज में बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है रमेश गोविंद राम वर्सेस सुगरा हुमायूं मिर्जा वक्फ 2010 8 SCC पेज 726। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट है तो वो कभी भी वक्फ ट्राइब्यूनल में नहीं जाएगा, ना वो वक्फ एक्ट से गवर्न होगा। अगर आज मेरे और मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट है तो मैं वक्फ ट्राइब्यूनल में थोड़ी ना जाऊंगा, मैं शरिया कोर्ट में जाऊंगा, मैं सिविल कोर्ट में जाऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर चुका है। इन सारी चीजों के बाद और एक बात और बताना चाहता हूं, अभयनाथ यादव जी ने आर्ग्यूमेंट किया था कि वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर तब होता है जब उसके क्रिएटर का पता नहीं होता है। अब जो नए वकील साहब आए हैं इन्होंने बहस की कि नहीं, ये वक्फ बाय यूजर नहीं है, इसको औरंगजेब ने वक्फ डीड इसको किया था। वक्फ डीड कहां है हमें नहीं पता, कब किया था हमें नहीं पता, कब गजेट हुआ नहीं पता, किसने क्रिएट किया नहीं पता, मुतवल्ली कौन है नहीं पता। और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है उसमें इस प्रॉपर्टी की लोकेशन शो की है मड़ुआ डी, जो आज की प्रेजेंट प्रॉपर्टी से 10 किलोमीटर दूर है। तो टोटल पूरा सिर्फ गुमराह करने का, डिविएट करने वाली बात है। और इसीलिए कोर्ट के सामने हमने अपने पहले के आर्गुमेंट में भी क्लैरिफाई किया है, कल भी क्लैरिफाई करेंगे। और मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस केस में
जहां एक पक्ष हिंदू हो, दूसरा पक्ष मुस्लिम हो, वहां पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 2010 में ये बात होल्ड कर चुकी है। अच्छा विष्णु भाई, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि औरंगजेब तो भाई बादशाह था तो सब उसी का हो गया, तो इस लॉजिक से तो भाई 1670 में मथुरा का केशव राय मंदिर गिराया था, तो और इसका तो जिक्र है कि मासरे आलमगिरी में के मुताबिक कि मथुरा का मंदिर तोड़कर वहां से मूर्तियां लाकर आगरा में मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफनाई गई थी। तो फिर आप इस तरह से तो जाइएगा तो फिर आप कहिएगा कि सारे मंदिर जो हैं वो आप वहां मस्जिद ही थी फिर, या मस्जिद ही हो मानी जाएगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसका मैं डायरेक्ट जवाब देना चाहता हूं। काशी विश्वनाथ के केस में अगर वो मानते हैं औरंगजेब बादशाह था, तो ये भी मानना पड़ेगा आज के संवैधानिक इंडिया में जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकारें हैं वो भी आज इस देश की सॉवरेन पावर्स एक्सरसाइज कर रही हैं। तो यूपी सरकार ने काशी विश्वनाथ में एक स्पेशल एक्ट लाया था जिसे कहते हैं काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और उसके सेक्शन 2, 3, 4, 5 के तहत इस पूरी प्रॉपर्टी को देवता में निहित किया जा चुका है। तो अगर औरंगजेब ने कोई गलती की थी उस बादशाह ने, तो इस बादशाह ने, आज के सॉवरेन ने उसको रेस्टोर कर दिया इस डेमोक्रेटिक सेटअप में। और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये बात कही है कि अगर सॉवरेन ने कोई काम किया इतिहास में, और यही पराशरन साहब का आर्गुमेंट था सुप्रीम कोर्ट के सामने राम मंदिर में, कि अगर कोई हिस्टोरिकल रॉन्ग हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो क्या आज उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है अगर आज का सॉवरेन उसे मान ले। और काशी के केस में यहां का जो सॉवरेन है वो एक स्पेशल एक्ट लाके इस पूरी प्रॉपर्टी को, पूरी संपत्ति को ज्ञानव्यापी मंदिर की संपत्ति घोषित कर चुका है और दीन मोहम्मद के जजमेंट को ओवर रूल किया जा चुका है। ये सारी बातें बहुत ही विस्तृत रूप से, करीब सुप्रीम कोर्ट के 25 जजमेंट, अपना रिटन कंपाइलेशन, सारी बातें हम कोर्ट के सामने रख चुके हैं। और अब ये रिजॉइंडर की इनकी प्रक्रिया, इसका हम जवाब देंगे और हमें पूरी उम्मीद है, कल माननीय न्यायालय ने इसको 11:30 बजे इसकी हियरिंग निर्धारित की है, हमें पूरी उम्मीद है कि कल इस मामले की हियरिंग कंक्लूड होगी और हम जिन 4 प्लेंटिफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका पक्ष रख के कोर्ट के सामने गुजारिश करेंगे कि इसमें जजमेंट रिजर्व करें और लोगों के सामने फैसला। यानी फैसले से बहुत दूर नहीं है यह मामला, और जो बातें वहां हो रही हैं उसकी एक एक डिटेल हम पाठशाला में बता रहे हैं, और तब भी बता रहे हैं जब इसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे। और विष्णु जैन जी का भी बहुत धन्यवाद कि वो बार बार आकर कार्यक्रम में एक एक डिटेल बहुत बहुत गहराई से बताते हैं। और विष्णु जैन जी और इनके पिताजी जो हैं उनका लोग भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि जिस तरह से मजबूती से आप इस केस को लड़ रहे हैं। विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद पाठशाला में जुड़ने के लिए आपका। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने यह भी दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड की। ज्ञानवापी क्या वाकई वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसका भी सच आपको बता दूं। पहले तो यह समझना होगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो सकती है। वक्फ का मतलब होता है धर्म के नाम पर दिया गया दान। यह दान पैसे, कोई चीज या संपत्ति भी हो सकती है। यानी किसी भी शख्स का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। अगर किसी प्रॉपर्टी को लंबे वक्त तक धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। अगर कोई किसी संपत्ति को एक बार दान या वक्फ कर देता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ के तहत आती है। प्रॉपर्टी वक्फ दान है या नहीं, इसकी परिभाषा 1995 एक्ट के ही सेक्शन 3 में दी गई। यहां वक्फ की परिभाषा है कि कोई भी ऐसी चल या अचल संपत्ति जो मुस्लिम लॉ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए पूरी तरह से दान में दी गई है, वो आएगी वक्फ की प्रॉपर्टी में। यानी वक्फ बोर्ड उन्हीं संपत्तियों पर दावा कर सकता है जो इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति ने धार्मिक और सामाजिक कार्य के लिए दान में दी हो, वो भी तब जब संपत्ति किसी ट्रस्ट या संस्था के नाम पर रजिस्टर्ड हो। अब अगर ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को माने तो औरंगजेब ने मस्जिद की जमीन दान दे दी, जिस पर अब वक्फ बोर्ड का कब्जा है। अब जो जमीन औरंगजेब की थी ही नहीं, वो उसे वक्फ के लिए कैसे दान दे सकता है? औरंगजेब उस जमीन का लीगल मालिक था ही नहीं, तो फिर वो संपत्ति को कैसे दान दे सकता है? और जब ये मस्जिद वक्फ की संपत्ति ही नहीं है तो इस पर वक्फ एक्ट लागू कैसे हो सकता है? वक्फ कानून 1995 के मुताबिक कोई भी विवादित प्रॉपर्टी जो एक समय में वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड थी, उसे वक्फ एक्ट 95 के बाद दोबारा रजिस्टर्ड करने की जरूरत थी। लेकिन ज्ञानवापी के केस में ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा वक्फ कानून 1995 सिर्फ मुस्लिमों की संपत्ति के विवाद से जुड़ा है। जहां हिंदू मुस्लिम के संपत्ति विवाद की बात आती है, वहां वक्फ कानून के तहत फैसला नहीं हो सकता, जो अभी विष्णु जैन जी बता रहे हैं।